कहा गया है कि तेरा लहू, प्रभु यीशु तेरा लहू हमें धोकर वो साफ करता है, हमें धोकर वो शुद्ध करता है। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। तेरा लहू बहुत ही पवित्र लहू है प्रभु यीशु, तेरा लहू बहुत ही पावन है, हालेलुया। मैं आपसे आज मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप फिर से प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो दिए जाना चाहते हैं तो यहाँ सामने आ जाइए, यहाँ सामने आ जाइए और प्रभु यीशु की स्तुति करें। उसके बाद आप जाकर अपने स्थान में आप बैठ सकते हैं। लेकिन यह एक पवित्र समय है, यह एक रिवाइवल का समय है, ये एक रिपेंटेंस का समय है। प्रभु यीशु आपके दिल को चेंज करेगा, प्रभु यीशु आपके मन को चेंज करेगा, हालेलुया। आज प्रभु यीशु आपके हर एक दुख और दर्द को वो दूर कर देगा। लेकिन आपको एक काम करना है, आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का आपको नाम लेना है। तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू तू बचता है, तेरा लहू तू बचता है, तेरा लहू यीशु तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू तू बचता है, तेरा लहू तू बचता है, तेरा लहू डाला किला सभी बना मजबूता तेरा, तेरा लहू डाला किला सभी बना मजबूता तेरा, तेरा लहू तेरा लहू को सबूत करता है, तेरा लहू तू बचता है, तेरा लहू तू बचता है, तेरा लहू यीशु तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू तू बचता है, तेरा लहू तू बचता है, तेरे लहू में जो छिपे किसी भी बला से कभी ना डरे, तेरे लहू में जो छिपे किसी भी बला से कभी ना डरे, तेरा लहू यीशु तेरा लहू धोकर के साफ करता है, तेरा लहू तू बचता है, तेरा लहू तू बचता है, तेरा लहू यीशु तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू तू बचता है, तेरा लहू तू बचता है, तेरे लहू की झड़नों से जग में दिया मिटे ना सूरज भी,
यीशु यहाँ पर है, आ चुके हैं वो, हालेलुया। उसका आत्मा यहाँ पर है, उनका पवित्र आत्मा यहाँ पर है, हालेलुया। अगर आप मांगेंगे आपको वो जरूर मिलेगा, हालेलुया। If you will ask, you will receive in the name of Jesus. आप मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा। आप कहेंगे मुझे फिर से पवित्र आत्मा से मुझे भर, वो आपको भरेगा, हालेलुया। कहिए प्रभु यीशु, मैं तेरे भवन में मैं आया हूँ, मैं अपना ये हृदय लेकर मैं आया हूँ, अपना मन में लेकर आया हूँ। मेरे पास और कुछ भी नहीं है प्रभु यीशु, सिर्फ तेरा नाम है और मैं वही लेकर मैं तेरे पास आया हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया, तेरे भवन में आया हूँ, गीतों में अरे पढ़ने आया हूँ, जो है तूने किया, करता हूँ तेरा शुक्रिया, जो भी है तूने किया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप सब आशीष करें। ये सब जो हालेलुया जो शब्द है, हम लोग जो बड़े आसान के साथ बोलते हैं, ये परमेश्वर उनको दिया है जिनको वो चुना और अपने लिए अलग किया है। प्रभु की आत्मा एक ऐसी आत्मा है जिसे हम जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु की आत्मा को अपने काम में, गीतों में, वचन में, गवाही में, स्तुति आराधना में, पर्सनल प्रेयर में, प्रभु की आत्मा को जहाँ चाहे वहाँ हम
इस्तेमाल कर सकते हैं। आप में से बहुतों को विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि आप अन्य भाषा नहीं बोल पाते हैं। लेकिन एक बात मैंने आपसे कहा कि जब प्रभु का आत्मा आपको मिला, जिस दिन आपने यीशु को अपने मुंह से स्वीकार किया, उसी दिन प्रभु की आत्मा आपको मिल गया। बोले जो साल लिया। जिस दिन आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, कहा यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, उसी दिन आपको प्रभु का आत्मा मिल गया। क्योंकि बिना प्रभु की आत्मा के कोई ये नहीं कह सकता कि यीशु मेरा प्रभु है। बिना प्रभु की आत्मा की सहायता के, बिना प्रभु की आत्मा की अगुवाई के, बिना प्रभु की आत्मा के अनुग्रह के कोई भी नहीं कह सकता कि यीशु मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। इस बात पे जोर से बोलना चाहिए। अब जब प्रभु का आत्मा हमें मिल गया है तो उसे हमको इस्तेमाल करना है। बहुत से लोग इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए प्रभु का आत्मा ढीला पड़ गया। हम सोचते हैं कि प्रभु का आत्मा ढीला पड़ गया, लेकिन प्रभु का आत्मा ढीला नहीं पड़ा है। वो सामर्थ्य आत्मा है। व्यक्ति, मनुष्य जिसमें वो है वो ढीला पड़ गया, लेकिन प्रभु की आत्मा ढीला नहीं पड़ा। प्रभु की आत्मा सामर्थ्य आत्मा है, उसको जब चाहे तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी, कहीं भी। जितने लोगों को प्रभु की आत्मा का संदेह है, अच्छा कितने लोगों को संदेह है, कितने लोगों को कि प्रभु का आत्मा मेरे पास नहीं है? संदेह तो है, लेकिन कैसे बोले? भैया हमको तो संदेह है, क्योंकि जब हम बैठते हैं प्रार्थना में, यही सबसे बड़ा रुकावट है। प्रार्थना में बैठते ही नींद का आना, ये परमेश्वर के आत्मा का रुकावट नहीं, ये हमारी रुकावट है। ये हम दुर्बल हैं, कमजोर हैं, इसलिए वो आशीषें हमको अभी तक नहीं मिल पा रहा है, जिन आशीषों को पाने के लिए प्रभु की आत्मा लेके खड़ा है। देखिए, पहली बात, जिस दिन हमने यीशु को अपने मुंह से स्वीकार किया कि वो मेरा प्रभु है, उसी दिन हमारा उद्धार हो गया। नंबर 1, हम बचा ले गए। नंबर 2, नंबर 3, हमारे नाम स्वर्ग में लिख दे गया। जिस दिन हमने यीशु को मान लिया, यीशु को स्वीकार कर लिया, उसी दिन हमारा नाम स्वर्ग में लिखे जा चुके हैं। लेकिन अब एक काम हमको और करना है। स्वर्ग में भी डिवीजन है, स्वर्ग में भी बहुत से डिवीजन है। जैसे कि इस्राएल के 12 गोत्र, इस्राएल के 12 गोत्र, यीशु मसीह के 12 चेले। और वहाँ पर जब स्वर्ग में हम जब जाएंगे तो वहाँ पर परमेश्वर का जो मंदिर है, यरूशलेम मंदिर, उस मंदिर में एक एक बड़े बड़े खंबे में गोत्र का नाम लिखा हुआ होगा। यीशु मसीह के चेलों का नाम लिखा हुआ होगा। हम लोग का नाम कहाँ होगा? स्वर्ग में पहुंच तो गए, स्वर्ग में पहुंच तो गए, लेकिन हमारा नाम कहाँ होगा? ढूंढते ढूंढते स्वर्ग खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग का नाम नहीं मिलेगा। जितने ने उसे ज्ञान किया, उसने उन्हें परमेश्वर को संतान होने का अधिकार दिया, संतान बन गए, पहुंच गए, सब ठीक है। अब हमारा वहां क्या काम? अब हमारा वहां क्या काम? काम जो आप जो यहाँ करेंगे, वो काम आप वहां पर अपने आप को देख पाएंगे।
परमेश्वर ने बहुत सी सेवा दी है, बहुत से काम। गवाही, यदि कोई उसका नाम का गवाही दे, यदि कोई उसके नाम का गवाही ऊंचे से दे, यदि कोई उसका नाम का गवाही बिना डरे दे, यदि उसका नाम का गवाही बिना रुकावट के दे, तो उसका नाम वहां पर सबके सामने यीशु मसीह 24 प्राणी दूतों के सामने जितने लोग होंगे सबके सामने वो उसका नाम लेगा और कहेगा ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा बेटी है। और आज कलीसिया में गवाही की तो कमी है, आज कलीसिया में गवाही की कमी है। यदि मैं कहूँ कि मेरे साथ चले चौराहे पर खड़ा के यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे, आप कहेंगे भैया मैं तो आज राशन लाना है, मुझे चावल लाना है, मुझे दाल लाना है, मुझे पानी भरना है, पानी नहीं भरेंगे तो पिएंगे क्या, नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे हम। जैसे गवाही का बात आएगा सब भाग जाएंगे। और वही गवाही तो मेन है। यीशु मसीह के 12 चेलों का नाम वहां पर लिखा गया इसलिए क्योंकि वे उसके नाम से खड़े हो गए, उसके नाम से खड़े हो गए और डरे नहीं। 120 जन मंदिर में कोठरी में बैठे 120 जन, और उन्होंने वहां पर 10 दिन तक बिना रुके, बिना हटे, बिना हिले, बिना बाहर निकले 120 जन यीशु मसीह के उठा ले जाने के बाद जब बैठे प्रार्थना करने के लिए, तो लिखा है कि वे एक चित्त, एक मन, एक आत्मा में जब बैठे प्रार्थना करने के लिए 10वें दिन के अंतिम पड़ाव पर प्रभु का आत्मा उन पर टूट पड़ा और वे अन्य भाषा में बातें करने लगे। हालेलुया। और वे ऐसी भाषा बोले कि मंदिर के बाहर, कोठी के बाहर जितने लोग थे वे अपनी अपनी भाषा में सुनने लगे कि ये तो मेरी भाषा बोल रहा है, ये तो मेरी भाषा बोल रहा है, ये तो मेरी भाषा में बातें कर रहा है, अरे ये तो अरबी, ये तो ग्रीक में, ये वहाँ का जो भाषा था वो भाषा में बातें कर रहा है। कोई किसी ने कहा कि ये इंग्लिश बोल रहा है, कोई कहा कि ये बांग्ला बोल रहा है। अरे ये भाषा इन्हें कैसे मिला, ये कैसे बोल पाएंगे, ये तो अनपढ़ है, इनको तो ज्ञान नहीं है, ये तो कभी स्कूल नहीं गए, कभी कॉलेज नहीं गए, मैंने कभी नहीं देखा नहीं, ये कैसे बोल पा रहे हैं। तो ये बोल पा रहे उस सामर्थ्य से जो सामर्थ्य इन पर थोड़ी देर पहले उतरा था। हालेलुया। जब तक प्रभु का आत्मा नहीं आया, जब तक प्रभु का आत्मा सामर्थ्य से नहीं आया, इसका क्या मतलब है? 3 साल यीशु मसीह के साथ थे उसके चेले, 12 चेले और बाकी के और भी लोग। 3 साल क्या उनमें सामर्थ्य था? यीशु मसीह ने उन पर फूंका और उनको आत्मा मिला। उस आत्मा मिलने के बाद में उनसे कहा 70 जन को इकट्ठा किया और कहा 5 वाले गांव में तुम जाओ, जाकर प्रचार करो, रोगियों को चंगाई दो, दुष्ट आत्मा भगाओ, और जैसे प्रभु का आत्मा तुम्हें चाहे तुम उसको इस्तेमाल करो। उनको आत्मा पहले मिल चुका था और वे गए। 70 जन गए पास वाले गांव में, जाकर हु हा ही हा हु हा काम किए, बहुत काम किए, लेकिन एक जगह वो कमजोर पड़ गए, दुष्ट आत्माओं को निकाल नहीं पाए। वे आए और आके कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम से चंगाई की है, हमने तेरे नाम से ये काम किया, वो काम किया, ऐसे हुआ वैसे हुआ, लेकिन तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। उन पे मेरी नजर है, मेरी दृष्टि है। जिस दिन वे उपवास करेंगे उसी दिन से उनका तरक्की होगा। हालेलुया। जिस दिन से वे उपवास में बैठेंगे उसी दिन से उनका तरक्की। उपवास तो होगा नहीं। और यीशु मसीह के चेले ने कहा कि ये बात सही बात है, क्योंकि हम तो जब गए खाते पीते गए, आए भी तो खाते पीते। पतरस ने कहा हम क्या करें, हम कमजोर हैं, दुर्बल हैं,
प्रभु ने कहा चुप, शांत रहो। दुष्ट आत्माएं आएंगी, दुष्ट आत्माएं हमारे साथ, दुष्ट आत्माएं हमारे घरों में, दुष्ट आत्माएं हमारे पड़ोसी में, दुष्ट आत्माएं हमारे साथ 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 साथ, दुष्ट आत्माएं साथ साथ में आती है, ये पक्का है 100%। वे आकर आपका उनका इतना बड़ा काम होता है आपके साथ में आने के लिए कि आप ठीक से न प्रार्थना कर सके और न ठीक से वचन को सुन सके। चर्च एक ऐसा जगह है जहां 3 घंटा आदमी आराम से सो सकता है। जोर से बोलिए हालेलुया। चर्च एक ऐसा जगह है जहां 3 घंटे का वर्शिप यहाँ होता है भाई, और 3 घंटा आराम से आप जैसे पास्टर भैया आमीन बोलिए, प्रभु तेरे धन्यवाद, तूने मुझे अपने भवन में इस्तेमाल किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के चेले, उनके साथ हम लोग का कंपेयर एकदम बिल्कुल साफ साफ। जब भी यीशु मसीह प्रार्थना में बैठते थे उनके चेले सोते थे। ठीक है, अभी यीशु मसीह साथ में है, उसने कहा आओ हम थोड़ा आगे बढ़ के थोड़ा प्रार्थना करें। और जैसे गए यीशु ने कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैं यहाँ। ठीक है प्रभु जी। और यीशु मसीह आगे बढ़ के प्रार्थना करने के लिए पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रयास, बरतुल्मै सब लगे खाटा मारने। यीशु ने कहा अरे उठो प्रार्थना करो। हो प्रभु जी, हम इतने दूर से चल के आए, इससे थोड़ा सा थक गए थे। ठीक है, फिर सो गए, बार बार सोते रहे। जब तक यीशु मसीह साथ में थे उनको नींद था। उनका बदन में दर्द, पाँव में दर्द, भूख प्यास, नहाना है, यहाँ जाना है, वहाँ सब कुछ। लेकिन जैसे यीशु मसीह चले गए उनको अब मालूम हुआ अब हमें काम करना है। जब तक उद्धारकर्ता सामर्थी परमेश्वर साथ में था उनको नींद, भूख, प्यास सब लगता रहा। अब जबकि वो चला गया है, उसने कहा ऊपर से शब्द आया, क्या देखते हो, जैसे वो गया है वैसे वो आएगा। मैसेज मिल गया, जैसे वो गया है वैसे आएगा। अब तुम जाओ, उसने जैसे कहा वैसे करो। तो क्या करना है, जाके एक कोठरी में बैठ जाना है और प्रार्थना करना है। और पतरस की अगुवाई में सबको बैठ के प्रार्थना करने के लिए 120 जन से भी ज्यादा लोग बैठे प्रार्थना में। और प्रभु की आत्मा वहां टूट पड़ी, जीभें फटती दिखाई दी। क्या? आंखें फटती दिखाई नहीं दी, कान फटते नहीं दिखाई दी, जीभें फटती दिखाई दी। पुराने नियम में प्रभु का आत्मा जब भी उतरा तो किसी का भी जीभ नहीं फटा। पूरा ओल्ड टेस्टामेंट में आप देख पाएंगे किसी का भी आत्मा बल से उतरा। दाऊद में, इब्ता में, सिमसोन में, याकूब पर, इब्राहिम से लेके मलाकी तक सब पर प्रभु का आत्मा आया। लेकिन जीभें फटती हुई सिर्फ नया नियम में दिखाई दे रहा। जीभें फटती क्यों? ये जीभ में श्राप है, इस जीभ में बददुआ है, ये जीभ बुराई में सबसे आगे है, ये जीभ डंक मारता है, ये जीभ आग लगाता है, ये जीभ मेल लाप नहीं कराता, ये जीभ वचन को जोर से नहीं पढ़ता, ये जीभ हर बात में रुकावट डालता है। और बहुत सी और बातें हैं। और इस जीभ को हम लोग बड़े संभाल के रखे हैं। 32 पहाड़ों के बीच में, इधर गया तो इधर काटेंगे, इधर गया तो इधर काटेंगे। ये जीभी तो है जिसके बदल तो हम बोल पाते हैं। वन में आग लगा देती है जीभ, अच्छी खासे घर में ये जीभ आग लगाती है।
दो बहन में प्यार है वहाँ पर, तो आज बहुत सुंदर सुंदर, मुझसे ज़्यादा तू है, दीदी भड़क गई। याकूब में लिखा है कि जीभ को अपने बस में रखो। जीभ क्या करती है? क्या करती है? वन में। आपका वन कहाँ पर है? हम यहाँ से तो 200 किलोमीटर बाद सुंदर वन है। 120 जन जब बैठे प्रार्थना करने के लिए, प्रभु का आत्मा उन पर टूट पड़ा, उतरा और जीभें फटती हुई दिखाई दी। इतना स्पीड में, इतना स्पष्ट 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 फ्लुएंसी में, अदर लैंग्वेज, प्रभु की आत्मा का भाषा में वे परमेश्वर की स्तुति करते हुए दिखाई दिए और लोग गवाह थे। लोगों ने कहा ये मेरी भाषा में प्रभु की आराधना करता है। अब उनको नींद नहीं आ रहा। पतरस खड़ा हुआ और कहा, हे प्रिय सुनो, डायरेक्ट बोलना शुरू किया। जैसे जीभ की सफाई हुआ, 120 जन जब बैठे प्रार्थना करने, अन्य भाषा बोलने, उनकी जीभें बुरी जीभें थी, अशुद्ध जीभें, शापित जीभें, श्राप दे दे के हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं, खाने को नहीं, पीने को। ये श्राप वे अपनी जीभ से अपने ही ऊपर लाते थे। ये श्राप किसी और का दिया हुआ नहीं है। ध्यान से सुनेगा, ये श्राप किसी और का दिया हुआ नहीं। हम गरीब हैं, हम खाने को मोहताज हैं, हम पीने को मोहताज हैं, कपड़े नहीं, कुछ नहीं, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पेंगे, हम बहुत गरीब हैं। ये श्राप है जो आप अपने ऊपर में अपने जीभ से लेके आते हैं। परमेश्वर ने ये आदेश आपको नहीं दिया कि आप अपने आप को गरीब कहें। यदि आप अपने आप को परमेश्वर की संतान मानते हैं तो आप गरीब नहीं हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। और जो परमेश्वर की संतान है वो सृष्टिकर्ता का संतान है। हालेलुया। जिसने ये आसमान और जमीन को बनाया उसका संतान है। तरक्की चाहिए तो एक रास्ता है। नंबर 1, अन्य भाषा में बातें करो। अन्य भाषा अगर नहीं है तो तरक्की नहीं है। अन्य भाषा नहीं है तो तरक्की नहीं है। अब अन्य भाषा हम कैसे बोले? मुंह से बोलिए, अपने जीभ से बोलिए। क्योंकि अन्य भाषा जब आप बोलेंगे, जो काम में बाधा डालता है, जो दुष्टात्मा आके आपके काम को रोकता है, अन्य भाषा बोल बोल के आप उसको क्लीन चिट कर सकते हैं, भगा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अन्य भाषा ही एक ऐसी सामर्थ्य है कि आप अपनी तरक्की और आपका अपना रुका हुआ काम को बनाएगा। और फिर अन्य भाषा जब आएगा, आप कभी नहीं कहेंगे कि हम नंगे भूखे प्यासे हैं। परमेश्वर आपको एक रोटी भी खिलाएगा, उसमें उसी में आपको इतना संतुष्टि देगा, आप कहेंगे मेरा पेट भरा हुआ है, मेरा पेट भरा हुआ है। हालेलुया। मैं सब नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास मैंने कहा कि कम से कम कई दिनों का स्टडी अन्य भाषा पर है मेरे पास, कई दिन का। जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं आपके सामने रखूँगा। बहुत लंबा चौड़ा स्टडी है। फिलहाल के लिए मैंने शॉर्ट में आपके सामने जो मैसेज लिखा है, कभी भी अपने शब्द से, अपने जीभ से अपने ऊपर श्राप मत दीजिए, मत लाइए। खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, मत बोलिए। प्रभु की आत्मा जो साथ में वो तो दिखता है। प्रभु की आत्मा जो साथ में है
वो दुखी होता है, और उसको दुखी करना हमारा काम नहीं है। और जितना हम उसको दुखी करेंगे उतना हम लोग का अपना मन सुखित होगा। जब प्रभु का आत्मा दुखी होगा तो आपका आत्मा भी दुखी होगा। जब वो खुश होगा तो आप भी खुश होंगे। और वो कैसे खुश होगा? हालेलुया शब्द से प्रभु का आत्मा बहुत खुश होता है। हालेलुया जो शब्द है वो ऐसे नहीं आता, उसको लाने के लिए प्रभु का दूत को आना पड़ता है। प्रभु का दूत आके आपके मुंह में उस शब्द को डालेगा, क्योंकि हालेलुया अन्य जाति नहीं बोल सकते, ये वही बोल सकते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट हो, यीशु मेरा उद्धार करता है। जो अपना कार्ड दिखाएंगे यीशु मेरा उद्धार करता है, उनके बेनिफिट्स ये है, वे ही बोल पाएंगे हालेलुया और आमीन। हालेलुया और आमीन। ये तब होगा जब आप उस दूत को, जो दूत शब्द लेके आएगा। अब ये दूत है कौन? ये दूत है कौन? ये दूत है वो दूत जो शब्दों को लेके आता है, जिसे हम कहते हैं प्रभु का आत्मा। प्रभु का आत्मा हमारे शासक है, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। जैसे आप बैठेंगे 6 घंटा प्रार्थना में, तकिया लेके सोइएगा मत। जहां आपको बैठना प्रार्थना के लिए वहां तकिया बिस्तर ना हो। नंबर 1 सबसे बड़ी बात है। तकिया बिस्तर होगा तो प्रार्थना नहीं होगा। बिस्तर कहेगा बहनी पाँव पसार लो। प्रार्थना में ही हो तो सो जाओ। हाँ, तो बहुत कमर दर्द करता है तो पाँव सीधा कर लें, और सीधा जहाँ हुए नींद बोलेगा सो जाओ। दूसरे दिन जब हम जागे, हे प्रभु हम तो कमजोर नालायक व्यक्ति हैं पिता। हाँ, तू जानता हम कितने नालायक हैं प्रभु, कितनी कमजोर हैं। प्रार्थना में बैठे सो गए। तो प्रार्थना में बैठने का जो जगह है उसको चेंज कीजिए। बिना तकिया के और बिना बिस्तर के बैठिए। नंबर 1। नंबर 2, जब आप बैठिए प्रार्थना में तो आपको एक शब्द बोलना है, हालेलुया 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 हालेलुया। और जब से आप बोलते जाएंगे हालेलुया हालेलुया, इसको स्पीड करना है, बढ़ाना है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जैसे आपका जीव शुद्ध होगा, पवित्र होगा, प्रभु आपको या तो उसी घड़ी या 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद, जैसे आपका श्राप, जितना बड़ा श्राप उतना दिन आपको लग सकता है, या आपका मन जब तक शुद्ध ना हो तब तक जैसे शुद्ध होगा वैसे आप में प्रभु अपने अन्य भाषा का जो शब्द है वो आपकी जीभ पर उंडेल देगा और आप बोले पाएंगे। फिलहाल कलीसिया के उन्नति के बारे में हम ये सोचेंगे कि हर एक जन 6 घंटा प्रार्थना में बैठे, अपने लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए। हम लोग जो हैं आप सबके लिए बैठते हैं प्रार्थना में, सबके लिए। हमारे घर पे जब भी आएंगे आप हमारे घर में हमेशा ताला पाएंगे भीतर से। हमेशा बाइबल पढ़ते, दुआ करते, अन्य भाषा में बातें करते ही हम पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जितना अन्य भाषा बोलेंगे कलीसिया का उतना तरक्की होगा। अन्य भाषा बोलना है, कैसे बोलेंगे? हालेलुया जो शब्द है वो अन्य भाषा है। हालेलुया जो शब्द है वो अन्य भाषा, वो धरती की भाषा नहीं है। हालेलुया शब्द जो है वो धरती की भाषा नहीं है, ये स्वर्गीय भाषा है। अगर आपके मुंह में अन्य भाषा नहीं है तो एक भाषा है, एक भाषा है, एक भाषा है, एक भाषा है, एक भाषा है। खड़े होकर बोलिए एक भाषा है, खड़े होकर बोलिए हाय, खड़े होकर बोलिए, खड़े होकर बोलिए, खड़े होकर बोलिए,
एक अन्य भाषा है। परमेश्वर मुझे अकेले नहीं छोड़ा, एक भाषा है। उसने मेरे मुंह में एक भाषा दिया है और मैं उसी भाषा से इस बड़े सांप को गिराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जो सब दिया है, हालेलुया, सब वो किसी और को नहीं, सिर्फ हमें दिया है। और ये अन्य भाषा में ही तो आता है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओरिया बखराबा शिकराबा शंद करबा रिखा बाबा 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 शंद करबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus.